नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बार बीटीआर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। और ये पैटर्न मैं सब्जेक्ट कोड CE 303 डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि मार्क्स का पैटर्न क्या होगा। और उसके बाद फिर मैं इस सब्जेक्ट पे अपनी चर्चा बाद में नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूँगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका उद्देश्य है कि मैं आपको मार्क्स के पैटर्न के बारे में बताऊं, किस प्रकार के पेपर्स आएंगे, क्या पैटर्न होगा, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैंने आरसीसी लिया है, लेकिन आप इस पैटर्न को हर विषय पे लागू कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर कहा जाए 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे के पेपर में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 होगा ऑब्जेक्टिव, जिसको आप कह सकते हैं MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 30 ही क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 1 × 30 = 30। और दूसरा जो पार्ट आएगा सब्जेक्टिव का, उसमें 8 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन होगा 10 नंबर का और आपको कोई 4 करने होंगे। हर क्वेश्चन 10 नंबर का हो और 4 क्वेश्चन करने हो तो 4 × 10 = 40। इस तरह से ये 30 और 40 70 नंबर का आपका पूरा पेपर हो जाता है। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों जो पेपर्स आपको मिलेंगे, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है उसके अनुसार, ये दोनों पेपर्स यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिलाकर 3 घंटे में करने हैं और दोनों साथ साथ ही मिलेंगे, साथ साथ ही आपसे कलेक्ट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये आधे घंटे के लिए देंगे, आधे घंटे बाद ले लेंगे, फिर आपको 2.5 घंटे में करना, ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार 3 घंटे पूरे ये दोनों आपके साथ रहेंगे। आपकी चॉइस है, आप किसको पहले करते हैं, किसको बाद में करते हैं। आपको तो 3 घंटे में ये काम पूरा करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसा आप तरीका अपनाएं कि मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें किसी भी विषय के अंदर, 3rd ईयर के अंदर। क्योंकि अभी केवल पेपर 3rd ईयर के हो रहे हैं, 2nd ईयर के 1st ईयर के नहीं हो रहे हैं। तो पहला जो बिंदु मैंने स्टार लगा के मार्क किया है वो है बेसिक स्टडी। देखिए, बेसिक स्टडी जो है वो एक की है सक्सेस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे उनको बगैर कोई रटा रटी किए आप आंसर दे सकते हो, अगर आपने बेसिक नॉलेज ले लिया तो। आप रट के जाएंगे, मैंने समझता अच्छे मार्क्स इसमें आ पाएंगे आपके। अब छोटी छोटी परिभाषाएँ होती हैं, डेफिनेशन होती हैं, कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं जो बड़े क्वेश्चन के बीच में काम आती है कई बार, यानी जिनके बिना बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल्स डिज़ाइन के क्वेश्चंस। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिए और ये आप देखेंगे बाद में कि कितनी बात मैंने आपको सही बताई है। उसके अलावा समय नहीं होता कई बार, बेसिक स्टडी कैसे करें। तो मैं अभी अगले महीने भर तक, आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे उसके पहले लगभग 1 महीना और कुछ दिन है, और उसके अंदर मैं 2 सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ, CE 301 और CE 303, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इनमें मैं अपने वीडियोज़ बना के अपलोड कर रहा हूँ। मैं टॉस में तो अब तक कुछ वीडियो 4-5 अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें फ्रेम का चैप्टर चल रहा है, और आरसीसी का आज पहला वीडियो ये है जो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं अपने हर वीडियो में पूरा चैप्टर समझाऊँगा, एक एक सवाल अच्छे से करूँगा। चैप्टर पूरा होने के बाद में उन पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन पे चर्चा करूँगा, अच्छे से क्वेश्चन लूँगा, उनको सॉल्व करूँगा। और मुझे विश्वास है कि आप अगर मेरे वीडियोस बराबर देखेंगे तो आपको कहीं भी इन 2 विषयों में और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू मे ऑब्टेन 100% मार्क्स, जो मेरा पहले का रिकॉर्ड भी है आरसीसी के अंदर। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 100% मार्क्स भी ला चुके हैं।
और मेरा रिज़ल्ट भी 100% रहा है जब कोई मैंने सब्जेक्ट को पढ़ाया है। मैं अपने मोबाइल नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 9521663064। आप में से कोई भी चाहे अपनी कोई भी प्रॉब्लम, इन दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, CE 301 और CE 303, जो चैप्टर आपके चल रहा है यूट्यूब पर, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को ले लूँगा आपके लिए। यानी मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस बराबर देखेंगे अगले महीने भर तक, तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं 301 और 303, इनमें आप फुल मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैंने बात की थी बेसिक स्टडी की, और उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियोस काम आएंगे आपको। अगला है प्रीवियस पैटर्न, कि आपके प्रीवियस पैटर्न क्या है, किस चैप्टर का वेटेज किस प्रकार का है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा थोड़ी देर के अंदर इसी वीडियो में। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको टाइम को तो मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। हम 1 घंटा ख़राब कर दें, एक क्वेश्चन में ना हो, गलत बात। तो जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले करो, बजाय इस बात की कि आप जो नहीं आता उस पर अटक जाओ और उस पर लंबे समय तक ट्राई करते रहो, ये गलत होगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर ज़्यादा समय ख़राब मत करो, छोड़ दो उसको। जो आता है उसको पहले करो। और एक मोटे तौर पर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि आपके पास 3 घंटे ये दोनों सेट रहने हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहने आपके पास में, तो इस बात की चिंता ना करें कि आपसे कोई ये पेपर आधे घंटे में ले लेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है उससे कह रहा हूँ मैं आपको। 3 घंटे के अंदर बहुत सी बातें होती हैं, आपको याद आते रहेंगे कुछ चीज़ें, आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 30 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, आपको 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे खर्च नहीं करना है। कम करें अच्छी बात है, लेकिन नॉट मोर देन 2 मिनट्स। तो 30 क्वेश्चन में हो गए 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। अब बचे 2 घंटे, 3 में से 1 घंटा गया, 2 बचे ना। और करने होंगे आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन करने हैं आप 2 घंटे, यानी कि एवरेज आधे घंटे में एक क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी जो पैटर्न होता था उसमें आपको 3 घंटे में 6 क्वेश्चन करने होते थे, इसका वाला एवरेज आपको आधा घंटे में मिलता था क्वेश्चन के लिए। अभी वही बात है। तो आप ऐसे अपने टाइम को मैनेज करें कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा खर्च ना करें, और सब्जेक्टिव जो है वो 2 घंटे में 4 क्वेश्चन कर लें। अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा सब्जेक्टिव के अंदर? बिल्कुल जो पैटर्न पहले था वही होगा, कोई चेंज नहीं है। बहुत स्लाइट चेंजेज है, वो आपको बता दूं। देखिए, पहला क्वेश्चन होता था 10 नंबर का, अभी भी 10 नंबर का होगा। पहले 2-2 नंबर के 5 सवाल आते थे, अभी तो 2 नंबर के 5 सवाल ही आएंगे, तो कोई चेंज। लेकिन पहले क्या होता था, उस क्वेश्चन को करना कंपल्सरी होता था। इस बार ये कंपल्सरी नहीं होगा, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया 2-2 नंबर वाले 5, यानी 10 नंबर के, और शेष जितने क्वेश्चन हुए 7, वो होंगे 10 नंबर के। पहले होते थे 12 नंबर के, अब होंगे 10 नंबर के। हाँ, उनके अंदर पार्ट हो सकते हैं, जैसे दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन होता है, उसमें कभी कभी 3-3 पार्ट देते हैं। पहले 4-4 नंबर के 3 पार्ट होते थे, 4-3 12। हो सकता है इस बार ऐसा कुछ कर दें, बात की बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 5-5 नंबर के 2 हो सकते हैं, 4-4 नंबर के 2 नंबर, एक 2 नंबर का कुछ भी पैटर्न हो सकता है। 3-3, 6 और 4 10 के हो सकते हैं। तो आपको वो जो क्वेश्चन है 10 नंबर का सब्जेक्टिव, उसको आपको आधे घंटे में मैनेज करना है। ये मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में। देखिए, मैंने काफ़ी कलेक्शन किया आप लोगों के लिए। ये मैंने 2019, 2018, 2017, 2016, 2016 स्पेशल, 2015, 2014, 2013 सेमेस्टर और 2012 सेमेस्टर। उस समय भी कोर्स वही था, इसलिए मैंने इसको साथ में ले लिया है। कुल मिला के आपके आरसीसी में 8 चैप्टर्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फ्लेक्सरल मेंबर्स, तीसरा एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स, चौथा स्लैब्स, 5वां कॉलम्स, 6ठा फुटिंग्स, 7वां रिटर्निंग वाल्स और 8वां प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इन 8 चैप्टर्स पे
किस प्रकार का वेटेज होता है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, जो पहला चैप्टर है जो है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शंस, स्पेसिफिकेशंस, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और पास्ट एंड प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एंड स्टील, लोड फैक्टर्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, बॉन्ड डेवलपमेंट, एनकरेज वैल्यू, इफेक्टिव स्पान एट्सेट्रा। ये सारी बातें आपके आती है इंट्रोडक्शन के अंदर। और जो मैंने अब तक एनालिसिस किया है, पिछले 10 पेपर मैंने लिए हैं, कभी इस पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 मार्क्स के, कभी 10 मार्क्स के। एक बार 2016 स्पेशल में 18 नंबर का आए थे इस चैप्टर से, लेकिन जब एवरेज निकाला तो आया 6.8 मार्क्स का। यानी जो पहला चैप्टर है इस पे औसतन 6.8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा चैप्टर जो है फ्लेक्सरल मेंबर का, इसमें आप देखेंगे जो सिलेबस में आपके है वो है लिमिट स्टेट्स ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट्स ऑफ फ्लेक्सर, न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सेक्शन, लिमिट स्टेट ऑफ शियर, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेंथ, शियर रीइंफोर्समेंट, डायगोनल टेंशन, अल्टीमेट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग एट्सेट्रा। एक आपको दिया गया ये उस पर। फिर आ गया कर्टलमेंट ऑफ बार्स। तो ये जो आपका सेकंड पोर्शन है, सेकंड चैप्टर है फ्लेक्सरल मेंबर्स, इस पे जो क्वेश्चन आए हैं कभी 2 नंबर, कभी 14, कभी 4, कभी 2, ऐसे करके एवरेज निकाला मैंने तो 5.6 नंबर के। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स। तो इस चैप्टर के अंदर आपके 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं: सिंगली रीइंफोर्स बीम, डबली रीइंफोर्स बीम, टी बीम्स, लिंटल्स एंड कैंटिलीवर। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिंगली और डबली, और कुछ हद तक आते हैं टी बीम्स के, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंगली रीइंफोर्स बीम के क्वेश्चन आए हैं। और ये पाया गया है कि इस चैप्टर में से आपका एवरेज जो आया है वो है 21.4 मार्क्स का। आप सोचिए, आप 21.4 मार्क्स, कभी 18 नंबर के, कभी 14, 24, 16। यानी ये पक्का है कि ये चैप्टर है तो 1 क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो इसके पक्के ही आएंगे। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है स्लैब्स। और स्लैब्स जो है उसके अंदर आपके 2 तरह की स्लैब होती है, एक तो 1 वे स्लैब और एक 2 वे स्लैब। तो बराबर ही आते हैं, कभी 1 वे कभी 2 वे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बने वो 2 वे पे बने हैं। तो स्लैब के क्वेश्चन जो बने हैं 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 12, 14, नॉर्मल ये क्वेश्चन बनता है पूरा। और एक आध इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव, छोटा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। तो इसका एवरेज निकला है 13.4 मार्क्स का। फिर कॉलम्स, आपके कॉलम्स के अंदर उसकी एनालिसिस है, डिज़ाइन है, इस पे 12.8 नंबर का एवरेज बना है। फिर फुटिंग्स, इस पे 10.6 नंबर का एवरेज बना है। फिर रिटर्निंग वॉल, इस पे 11.2 नंबर का एवरेज बना है। फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इस पे 12 नंबर का एवरेज बना है। यानी आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एवरेज है वो है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स 21.4 मार्क्स का। अब आपको ये तय करना है, मैं तो आपको राय दे सकता हूँ, तय आपको करना है कि कौन से 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, कई बार एक मिस्टेक भी होती है, हम सोचते हैं 4 क्वेश्चन करना है, ये 4 चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि किसी क्वेश्चन का एक पार्ट किसी और चैप्टर का, दूसरा पार्ट किसी और चैप्टर का। अगर ऐसा हो गया बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे आप। फिर हो सकता है कि आपको 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन देखने पड़ जाएँ 4 क्वेश्चन के लिए। तो आपको तैयारी आपको अपने हिसाब से करनी है। फिर भी मैं आपको राय दूंगा अपनी ओर से कि आप बीम्स को ज़रूर देखें डिटेल में, स्लैब्स को देखें, कॉलम्स को देखें,
रिटर्निंग वाले को देखें एंड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। मैं फिटिंग को भी आपको देखने के लिए मना करूँ। अगर आप न्यू कमर हैं या ना आपने अब तक कोई स्टडी नहीं की है ज़्यादा डिटेल में, तो मैं आपको इसकी राय नहीं दूँगा। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, और ये प्री स्ट्रेस और रिटर्निंग वाले पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, आप याद करके नंबर ला सकते हैं। और बीम पे चूँकि नंबर ज़्यादा बनते हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, डब्ल्यू है, टी बीम है, लिंटल वगैरह पे कम आते हैं। तो मेरी राय है, बाकी तो आपको तय करना पड़ेगा कि किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देना है, किसको आपको कम वेटेज देना है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको समझाने का सब्जेक्ट कोड सी 303 के माध्यम से। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये आप हर विषय में, हर सब्जेक्ट कोड में लागू कर सकते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा पैटर्न देखना पड़ेगा, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप पिछले कुछ साल की पेपर्स को देख लेंगे, उनको सॉल्व कर लें, जो कि मैं करूँगा। मैं अपने वीडियोज़ में इन 10 साल के क्वेश्चन लूँगा जो मैंने आपको बताएं। कुछ क्वेश्चन पूरे करूँगा, कुछ के हिंट देके छोड़ूंगा, लेकिन आपको बताऊँगा मैं सारे क्वेश्चंस, छोटे बड़े हर तरह के, ऑब्जेक्टिव भी। तो इनको आप अगर देखेंगे अगले महीने भर, इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी और आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे एंड यू मे ऑब्टेन 100% मार्क्स इवन। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिना किसी बाधा के मेरे लगातार वीडियोज़ मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे। एक बात और बता दूं, मैं सेकेंड ईयर के अंदर भी 3 सब्जेक्ट की वीडियोस लगातार अपलोड करता रहूँगा। अभी ज़्यादा इस पर करूँगा आपका एग्ज़ाम इसलिए, लेकिन बाद में ज़्यादा करूँगा। सी 201, सी 202 और सी 206। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में 104 और 106, यानी कि मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स। सी 201 है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, सी 202 है फ्लूइड मैकेनिक्स और सी 206 है सॉइल। उसके अलावा 9 to 12 मैथमेटिक्स में लगातार वीडियोस अपलोड करता हूँ समय समय पर, और जो इन वीडियोस को देख के स्टडी करेगा उनको कोई तरह की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गरीब से गरीब बच्चा बिना पैसा खर्च किए केवल मेरे वीडियो देखकर अच्छे मार्क्स ला सकता है। इट इज़ माई प्रॉमिस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार प्राप्त हो जाए, इसकी आशा मैं करता हूँ। और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रहें, आपकी परीक्षा बहुत बेहतर रहे और आप अच्छे मार्क्स लेके आओ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।